हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी कोच। दिस इज पंकज। तो आज हम आपके लिए लाए कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो कि हमारे मल्टीपल इनवर्स के तो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो इसके क्वेश्चंस क्या देखते हैं, ज़्यादा जाना नहीं। आई होप आप अच्छे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखते हैं क्या है। बोला गया है कि z इक्वल्स टू 4 - 3 आयोटा इसका मल्टीपल इनवर्स निकालना है। तो हमारे पास बिल्कुल बेसिक आंसर है, बेसिक फॉर्मूला है। उससे कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करना। बेसिक फॉर्मूला ये कहता है कि z इक्वल्स टू में इसकी जनरल फॉर्म है 4a प्लस आयोटा b या b आयोटा एज यू विश, ठीक है, b आयोटा। तो मैं इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो जनरल फॉर्म में z इक्वल्स टू में 4 माइनस की जगह हम लिखेंगे प्लस और ये माइनस अंदर चला जाएगा और आयोटा हो गया। इट मीन्स दैट a की वैल्यू आ गई 4 और b की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। और मैंने आपको मल्टीपल इनवर्स में बताया है कि 1/z इक्वल्स टू में a और इमेजिनरी पार्ट आयोटा बीच में माइनस और दोनों इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट के स्क्वायर का सम हो गया। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी सर कि इसके अंदर a की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो मेरा मल्टीपल इनवर्स आ जाएगा। a की वैल्यू है 4 अपोन में a की वैल्यू है 4, ऐसी माइनस b की वैल्यू क्या है -3 आयोटा अपोन में क्या करना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। वैल्यू पुट करनी सिंपल। कितना होता है a का स्क्वायर, a का है 4 का स्क्वायर 16 और b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, ऐसे 16 -3 का स्क्वायर 9। देखो -3 का स्क्वायर क्या होता है, जो भी किसी की पावर में इवन नंबर आए तो वो विदाउट नेगेटिव इवन नंबर ही पावर आएगी। इट मीन्स दैट इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 कितने टाइम है, 3 की टाइम 2 टाइम और आंसर आ गया 9, ठीक है। तो 4 अपोन में 16 और 19 25 और 16 और 9 25 होता है। ये माइनस प्लस ये हो जाता है माइनस। देखो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्यों बन जाता है, क्यों देखो a मल्टीप्लाई माइनस b होता है तो a मल्टीप्लाई b हो जाता है। दैट्स वाई 3 प्लस आयोटा b और 25 ये हमारा कॉम्प्लेक्स, ये हमारा मल्टीपल इनवर्स आ गया है, ठीक है। अब सिमिलरली हम देखेंगे इसके सेकंड पार्ट के बारे में। इन पार्ट में भी हमें मल्टीपल इनवर्स निकालना है। हम कुछ नहीं करेंगे, इसको इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में जनरल फॉर्म की फॉर्म में लिखेंगे a प्लस आयोटा b और ये क्या लिखेंगे, कितना है z इक्वल्स में 5 अंडर रूट का प्लस में आयोटा 3। इस आयोटा 3 आगे पीछे लिख लो एज यू विश, जरूरी नहीं है, ठीक है। एक b की वैल्यू ये आई है और a की वैल्यू ये, a की वैल्यू है अंडर रूट 5 और b की वैल्यू है 3। a की वैल्यू है √5, b की वैल्यू है 3। अब हमें क्या लिखाना है, मल्टीपल इनवर्स आपको पता होगा, जो भी रियल पार्ट है और माइनस में इमेजिनरी पार्ट आयोटा अपोन में दोनों पार्ट के स्क्वायर का सम। आपको पता है, यही फॉर्मूला मैंने वापस लिख दिया है ये वाला, ठीक है, बिल्कुल यही फॉर्मूला, यही लिखना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई √5, b की वैल्यू कितनी आ गई 3 आयोटा माइनस आएगा बीच में और दोनों के स्क्वायर का सम। इसका स्क्वायर 5 और 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। इसका स्क्वायर 5 और 3 का स्क्वायर होता है 9। आंसर विल बी √5 अपोन में 14 -3 आयोटा अपोन में 14। आंसर आ गया 1/z की वैल्यू 1 की आ गई। ऐसे ही सिमिलर हम ऐसे इसे करेंगे, ठीक है। इसे भी ऐसे ही करेंगे। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना कि z इक्वल्स टू में इसको भी जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म कहती है कि ऐसे, ठीक है, a प्लस आयोटा b, ठीक है। इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो कहेंगे इसका रियल पार्ट तो 0 है, 0 प्लस ये है -1 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 ऐसे। तो ये आयोटा आगे लिखा आपने, b की वैल्यू लग दी -1। इट मीन्स b की वैल्यू आ गई -1, a की वैल्यू भी 0, ठीक है। सो 1 और 0, a की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई है और b की वैल्यू है -1। सेम फॉर्मूला इस फॉर्मूले में आप अप्लाई कर दो, सिंपल 1/z। देखो a क्या 0, तो ये तो 0 ही बन गया, पूरा नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस का b कितना है -1, ठीक है। आयोटा है, यहाँ पर आयोटा लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। आंसर विल बी माइनस प्लस होता है आयोटा अपोन में ये 0 प्लस में 1 आयोटा, 1/z की वैल्यू क्या होगी, आयोटा होगी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीपल इनवर्स निकालने का तरीका होता है, जो कि हमारे एनसीईआरटी में 11th 12th और 13th क्वेश्चन है, ठीक है। इसका दूसरा मेथड बताता हूँ आपको कैसे करना है, दूसरा मेथड भी साथ साथ बता देता हूँ हर एक का, ठीक है। देखिए इसको हम सेकंड मेथड से देखेंगे। क्या कहता है सेकंड मेथड ये कहता है कि यदि आपको मल्टी इनवर्स निकालना है तो ये फॉर्मूला है। इसी चीज़ को मैं 1/z भी लिख सकता हूँ और ये बराबर होता है कॉन्जुगेट अपोन में मॉड्यूल का स्क्वायर। तो हमारा टारगेट क्या है कि कॉन्जुगेट निकालना, और क्या करना, मॉड्यूल निकालना, ठीक है।
हमारा टारगेट क्या है, कॉन्जुगेट लिखाना, मॉड्यूल। कॉन्जुगेट क्या कहता है, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हैं तो उसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए उसका साइन चेंज कर देते हैं साइन चेंज कर देते हैं। मॉड्यूल यदि कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉड्यूल निकालना है तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, दोनों के रियल इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम और अंडर रूट। आपको मैंने बिल्कुल समझाया हुआ है, इसमें ज़्यादा टाइम लगा हुआ नहीं है, यही दोनों कॉन्सेप्ट लगाने हैं। तो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू में z का मॉड्यूल, z का देखो ध्यान सुनना, z है हमारे पास, z है, z का क्या करेंगे, ये नंबर दिया हुआ है z, तो z का क्या लिखेंगे हम, पहले कॉन्जुगेट लगेंगे, तो जो भी साइन है वो क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, तो हो गया हमारा कॉन्जुगेट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट हम क्या निकालेंगे, मॉड्यूल। मॉड्यूल निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए आपको, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। तो मॉड्यूल निकालने के लिए यदि मैं इसको कंपेयर करूं, मॉड्यूल निकालने के लिए इसको मैं कंपेयर करूं प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरी 4 और b की वैल्यू आ गई मेरी -3। ठीक है, ये -3 यहाँ पर प्लस लेना होता है और अंदर ले जाते हैं -3। ठीक है, अब इसका मॉड्यूल निकालना मैंने आपको सिखाया था, a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है -3। a की वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर, b की वैल्यू -3 का स्क्वायर, बिल्कुल आसान बिल्कुल। तो कितना आया, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और आंसर विल बी 25। और 25 का स्क्वायर अंडर रूट क्या है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। z मॉड्यूल इक्वल्स टू 5। अब ये और ये दोनों इक्वेशन है, इसको मैं इसके अंदर पुट करूंगा, तो z इनवर्स इक्वल्स टू में z बार अपॉन में z मॉड्यूल का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो कितना की 4 + 3 आयोटा अपॉन में इसकी वैल्यू कितना की 5, और 5 का क्या करना है, स्क्वायर करना ना बोले, आंसर विल बी 4 + 3 आयोटा अपॉन में 25, 4/25 और 3 आयोटा बाय 25। ये आप ऐसे कर लेना, देखो इससे भी वही आंसर आया। ठीक, आंसर तरीके बदलने से आंसर चेंज नहीं होते, आंसर वही आता है। अब देखेंगे नेक्स्ट। तो गाइस अब हम सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे बाय यूजिंग सेकंड मेथड। ये सेकंड मेथड है। ठीक है, सेकंड मेथड ये कहता है कि आपको जो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे और मॉड्यूल निकालेंगे। कॉन्जुगेट निकालने के लिए आप क्या करते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होता है उसका, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुगेट निकालना है तो क्या करते थे, इसके बीच वाला साइन ये वाला, ये माइनस आयोटा आ गया, ये हो गया कॉन्जुगेट। ठीक है, फर्स्ट। सिमिलरली आपको मॉड्यूल निकालना है, तो मॉड्यूल निकालने का क्या मतलब था, जो भी हमारा रियल पार्ट है और जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट है उनका स्क्वायर का सम कितना होता है, तो अंडर रूट क्या होता है 25। गलत लिख दिया, रीजन क्या है, बच्चे गलती करते हैं, पहले इसको काटते तो भाई, तो आंसर विल बी 5 अपॉन में 9, कितना हो गया 13 अंडर रूट 30। तो जेड मॉड्यूल की वैल्यू कितना आ गई, इसका मतलब मॉड्यूल आ गया ये। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगा मैं, दोनों इक्वेशन को इसके अंदर रिप्लेस कर दूंगा, इसके अंदर डाल दूँ, इसके अंदर और ये वाली इसके अंदर। तो पुट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन डालने के बाद मुझे मिलेगा सर z या ये 1/z, ये z इनवर्स होता है, ये 1/z बोलो, बात एक ही है। मॉड्यूल कितना है, सॉरी कॉन्जुगेट कितना है 5 - 3 आयोटा हमारा कॉन्जुगेट है, और मॉड्यूल कितना है, मॉड्यूल हो गया √13 और यहाँ भी स्क्वायर है, ये ध्यान करना, ये स्क्वायर करना ना भूले बच्चे, स्क्वायर करना नहीं बोलते, इसका काट दिया, ये 5 - 3 आयोटा अपॉन में 13, आंसर विल बी 5/13 माइनस में 3 आयोटा बाई 13, तो 1/z का आंसर ये आया, इससे भी वही आंसर आया। तो ऐसे ही देखो, हम ऐसे ही इसको अटेम्प्ट करेंगे, देखो इसको भी अटेम्प्ट ऐसे करूंगा, देख ले कैसे। देखो क्या करना है, हमें वो कॉन्जुगेट और मॉड्यूल निकालना है, तो पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखो, a + आयोटा b, आया ना, a + आयोटा b। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसे लिख लेंगे, इसको क्या बोलेंगे, देखना देखो क्या बोलेंगे इसको, 0 - आयोटा b। पहले समझो, मैं माइनस क्यों लिखा, देखो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 0 इक्वल्स टू में 0, z इक्वल्स में 0 - आयोटा b आ गया। ठीक है, अब ये तो है मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कंजुगेट क्या होगा, जो भी साइन होता है पॉजिटिव आ जाता है, ये कंजुगेट हो गया फर्स्ट। दूसरा, इसका जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल्स टू में, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू में, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि मैं जनरल फॉर्म में लिखूँ तो ये आ गया मेरा, ठीक, जनरल फॉर्म में, और इसका मतलब मेरा a ये है और b ये है मेरा, तो जनरल फॉर्म में क्या होगा, -1 आ जाएगा यहाँ पर। देखो ये जो ये माइनस है, प्लस लगाते थे, बट इसको माइनस को 1 के साथ ले जाएंगे तो -1 आ गया, जनरल फॉर्म आ गई, a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू ये आ गई। तो क्या होता था, मेरा मॉड्यूल निकालने का तरीका ये होता था, मॉड्यूल अंडर रूट इसका इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट के स्क्वायर का सम, बट ये क्या रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रियल पार्ट विल बी 0, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, -1 का स्क्वायर, आंसर विल बी 1।
आंसर विल बी 1 और अंडर रूट 1 1 होता है। जेड मॉड्यूल का क्या होता है 1। अब मेरे को मॉड्यूल पता चल गया, फर्स्ट इक्वेशन ये पता गई, सेकंड इक्वेशन ये आ गई, मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ जेड इनवर्स क्या होता है हमारा आंसर, जेड का मॉड्यूल कॉन्जुगेट। पुटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट, हमें क्या क्या मिलेगा इसके अंदर पुट करेंगे तो जेड इनवर्स इक्वल्स टू जेड का कॉन्जुगेट अपॉन में जेड का मॉड्यूल। ठीक है, कॉन्जुगेट कितना भैया अपना, कॉन्जुगेट कितना है 0 प्लस आयोटा बी और मॉड्यूल कितना है अपना 1 बेट, यहाँ पर स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। आयोटा बी, ये आयोटा बी नहीं आएगा, देखो यहाँ पर क्या आएगा आयोटा 1, ये 1 है ना, सॉरी वो जनरल फॉर्म लिखी है ना इसलिए आयोटा क्या आएगा 1। जब आयोटा 1 लिख लो या आयोटा लिख लो आपकी मर्जी, ठीक है। तो इसको लिखा आता है यहाँ पर, आंसर विल बी आयोटा अपॉन में 1, तो कितना आंसर आया आयोटा, उसका भी वही आंसर आया था आयोटा और इसका भी यही आंसर है आयोटा। तरीके बदलने से आंसर चेंज नहीं होते, ये ध्यान रखना अपना। तो गाइज एनसीईआरटी का चैप्टर कॉम्प्लेक्स का हम क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका उसको एक्सप्रेस करो किस फॉर्म में, ए प्लस आयोटा की फॉर्म में, मतलब मीन्स दैट इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन का मतलब किस फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सा, आपको कुछ आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए ए आइडेंटिटी क्या कहती है, यदि एक्स माइनस वाई और वो ही उनका, बट ये सेम है बट यहाँ पर साइन क्या अपोजिट है, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ये वाली आइडेंटिटी आपको यहाँ पर लगानी है। देखो यहाँ पर ऐसे ही लग रहा है, ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है ना, ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव। बच्चे सर आगे पीछे क्या है, अरे मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 करो या 3 मल्टीप्लाई 4 करो, आंसर तो सेम आंसर आना चाहिए, सेम आता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। एक्स कितना है, एक्स कितना है 3, एक्स कितना है 3, यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स कितना है 3 का स्क्वायर माइनस वाई कितना है आयोटा 5 का स्क्वायर अपॉन में, कुछ नहीं करना, यहाँ पर मत करना। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होता है तभी ये आइडेंटिटी लगती है, बट यहाँ पर क्या है माइनस है, तो यहाँ पर मत लगा देना, यहाँ पर भी वही लग रहा है, यहाँ पर माइनस साइन है, ये तो ब्रैकेट सिंपल ओपन हो जाएगा, √3 प्लस √2 आयोटा बीच में माइनस √3, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का आयोटा √2। ठीक है, आप चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं सर, इससे ये कैंसिल हो गया है। क्या लिख देंगे इसको, अब देखेंगे ध्यान से देखो, ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब आपको पता है कि ए और बी, यहाँ पर हर चीज़ को लिखता हूँ, रीज़न क्या है, ए और बी का यदि पावर n होती है तो ए की पावर n और बी की पावर n, ये वाली आइडेंटिटी आप यहाँ पर लगाना। तो ऐसे ही आयोटा पावर स्क्वायर, आयोटा की पावर का स्क्वायर और मतलब आयोटा की पावर 2 और 5 की पावर 2 अपॉन में ये कितना हो गया, ये कितना हो गया √2 आयोटा और प्लस में √2 आयोटा। ठीक है, √2 आयोटा प्लस में √2 आयोटा, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से 2 प्लस आयोटा, तो 2, अब आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये क्या था 9 माइनस, कुछ नहीं करना। आपने ये देखा कि 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, आपने देखा आयोटा स्क्वायर तो हमें पता है सर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, -1 यहाँ पुट करेंगे 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में ये कितना हुआ 2 √2 आयोटा। हाँ या ना, आ गया। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, देखिए अब इसी चीज़ को कभी भी मल्टीप्लाई में आता है, जब भी -a मल्टीप्लाई -b होता है तो a और b आता है, a और b आता है। ये कितना हो गया 9 माइनस माइनस प्लस होता है और ये कितना हो गया 25 अपॉन में ये कितना हो गया 2 √2 आयोटा। अभी मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करा तो 25 और 9 34 होता है, कितना होता है 34। ठीक है, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि इसको इससे ख़त्म कर देते हैं, इसको इससे ख़त्म कर देते हैं 1 और 7 पे चला गया, तो 17 अपॉन में √2 आई। और आपको हमेशा पता है कि जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में ना तो कभी रूट आना चाहिए और ना तो कभी आयोटा आना चाहिए। तो क्या करते थे, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते थे रैशनलाइजेशन को हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर रैशनलाइजेशन को अप्लाई करेंगे तो मेरे मन में विचार है कि मैं √2 आयोटा और √2 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैंने ऊपर नीचे √2 आयोटा से मल्टीप्लाई करा तो 17 √2 आयोटा आगे नीचे और इनको मल्टीप्लाई करा तो √2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। एक स्टूडेंट कहने लगे सर मुझे तो नहीं पता कैसे आया आयोटा का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। देखो √2 आयोटा और √2 आयोटा बाहर आई,
ठीक है, ये दोनों एक जैसी चीज है बिल्कुल, तो मैं लिख सकता हूँ कोई चीज एक जैसी होती है, ए मल्टीप्लाई ए, तो क्या लिखते थे, ए का स्क्वायर लिखते थे, तो यहाँ भी क्या जाएगा, ए का स्क्वायर। अब वो आइडेंटिटी आपको पता है, इसकी भी पावर कर देंगे, इसकी भी पावर स्क्वायर कर देंगे, जब बीच में क्या हो मल्टीप्लाई, तो क्या होगा √2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बिल्कुल यहाँ पर लगाई, इसको मैंने सोल्व किया, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर लगा दिया, इसको मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, देखिएगा 17 √2 आयोटा अपॉन में, ये क्या था, ये इसको काट देगा भाग यहाँ से, और आयोटा का स्क्वायर √2 यहाँ भाग गया 2 और आयोटा का स्क्वायर। और हमें जो पता है सर, जो आयोटा का स्क्वायर होता है, आप सबको पता है कि जो आयोटा का स्क्वायर होता है, इसको साफ साफ लिखता हूँ, देखो इसको आ गया, इसका आ गया 17 √2 आयोटा अपॉन में 2 इंटू आयोटा का स्क्वायर। और मुझे ये पता है कि सर जो आयोटा का स्क्वायर होता है वो -1 होता है, तो 17 √2 आयोटा अपॉन में, इसको क्या लिख सकता हूँ, आयोटा का स्क्वायर -1 2 -1, तो √17 आयोटा अपॉन में -2 और माइनस ऊपर चला जाता है, तो 70 अपॉन में 2 √2 आयोटा। ये अपना आंसर है। ये बच्चा कह रहा है सर इस फॉर्म में तो आपने लिखा नहीं है, इस फॉर्म में लिखने के लिए आप ये लिख दो, z इक्वल्स टू में 0 रियल पार्ट इज 0 -17 √2 आयोटा अपॉन में 2, ये आ गया इसका। आराम से इसको सोल्व करना, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने एनसीईआरटी का। और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और जल्दी ऐसे इंफिनिटी आपके लिए लाता रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, डटे रहना, सब कुछ पढ़ने को यहाँ पर मिलेगा।